एचआर कंसल्ट सर्विस में आप सभी का स्वागत है। जो भी भाई घूमने के लिए या काम करने के लिए विदेश में जाना चाहता है, इंडिया से बाहर कहीं भी देश में, जो गल्फ कंट्री जैसे यूएई, दुबई, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, जहाँ कहीं पर भी जाना चाहता है, या आप यूएसए में जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहता है या घूमने या टूरिस्ट के लिए, तो ये एजेंसी है जो बेस्ट एजेंसी है। और ये एजेंसी स्थित है दिल्ली में, हमारी राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी को लिया है। मैंने पूरा इनका लाइसेंस चेक किया है, बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दे रखा है। मैन पावर का लाइसेंस है। मैन पावर का लाइसेंस का मतलब मीन्स ये होता है कि आप विदेश में बंदों को भेज सकते हैं, लाइसेंस है। और लाइसेंस जब गवर्नमेंट से लेते हैं तो बहुत बड़ी रकम एक गवर्नमेंट अपने पास रखवाती है, ताकि अगर कंपनी कहीं गलत होती है, फ्रॉड होती है और उसके लिए कोर्ट से नोटिस आता है, कोई बंदे ने लीगल एक्शन लेता है, तो अगर उसका नुकसान होता है तो ये कंपनी भरपाई नहीं करती है, तो गवर्नमेंट भरपाई करती है। इसीलिए वो एक रखा जाता है अमाउंट। तो कंपनी रेपुटेड कंपनी है, बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड। मैं पूरे लाइसेंस वगैरह सब दिखाऊंगा। तो इसकी बात कर लेते हैं सर्विसेज की। तो ये सर्विसेज ओवरऑल रिज्यूम सर्विसेज बाहर की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें ये तो इंडस्ट्री आ गई, हम क्लाइंट की बात करते हैं। इसमें क्लाइंट है इनके जो सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, टर्की, मलेशिया, ईरान, जो भी आपको ये लिस्ट निकल रही है, आप साइट पे विजिट कीजिए। और जो भी ये इतनी लिस्ट है कि आपको कहाँ जाना है, जैसे मान लो कि आपको यूएई में जाना है। अब यूएई में जाना है तो किस मतलब इंडस्ट्री में जाना है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, बहुत सारी जो सर्विसेज है। अब जब मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी में हमें जाना है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी सेव करके और शो करते हैं इसमें। तो इनके पास कौन कौन से क्लाइंट है, क्लाइंट का मतलब उनके पास कौन कौन सी कंपनी से टाई अप है, कि जो कंपनी जो भी वीज़ा निकालती है पहले इनके पास आता है। ये इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जिनका वीज़ा इनके पास अवेलेबल रहता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने, हर कंपनी ये क्या करती है, कंपनी जो कि हमें भाई 2000 मजदूर चाहिए या 2000 वर्कर चाहिए, लेकिन अलग अलग फील्ड में अलग अलग पोस्ट के लिए। तो ये क्या करते हैं कि एक इंडिया की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, तो इंडियन वो उनके ऊपर भेजते हैं, उनके ऊपर पूरी भेजते हैं कि हमें 2000 आदमी इस पोस्ट पे या इस के हिसाब से चाहिए। तो ये क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट इन कंपनियों को, जो कंसल्ट कंपनी है, सर्विसेज है, इनको लाइसेंस दे रखी है, तो वो वीज़ा इनको बताते हैं कि भाई इन आदमी, तो ये कंपनियां डायरेक्ट उनसे टाइप कर लेती है। तो फिर कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को भेजती है कि ये इस कंसल्ट कंपनी को मेरी रिक्वायरमेंट भेज दीजिए। तो गवर्नमेंट फिर भेजती है इनके पास रिक्वायरमेंट। इस प्रकार से सिलेक्शन होता है। तो फ्रॉड होने की बिल्कुल 0% चांस है, कोई प्रकार का कोई चांस नहीं है। तो आप क्लाइंट कहीं किसी का भी दे जाए, जैसे कतर है, तो आप कतर में इनके पास कौन से है, अगर आपने हेल्थ में नर्सिंग वगैरह कर रखी है तो हेल्थ इंडस्ट्री जाएगी। तो हेल्थ इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि रिवाज से कतर में एक ही है, अल जलियार मेडिकल एंड इंस्टीट्यूट सप्लाई कंपनी जो है वो है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन कंपनी कितने हैं, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन। अगर इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों में कोई भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो इसी एजेंसी के पास में आएगी, चाहे कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट क्यों न हो। तो आपको करना क्या है कि जैसे फिर एक और देख लेते हैं, हॉट जॉब करके इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है, जिसमें ये लेटेस्ट जॉब है, जैसे कुक का है, इक्विपमेंट का है, टोनर का है, ये क्या है, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिकल। अब मान लो कि हम प्लम्बर है, तो प्लम्बर में हमें जाना है, तो ये पोस्ट की है 4/2/2021 को इन्होंने लेटेस्ट पोस्ट की है। व्यू डिटेल हम देख लेते हैं कि इसकी जॉब टाइटल है प्लम्बर है, कंपनी प्रोफाइल्स, कंपनी का ये नाम है, कैंडिडेट के 3-4 एक्सपीरियंस लिखते हैं। प्लम्बर है, एक्सपीरियंस है, जब जानता है उसको कोई बात प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू में वो काम करके दिखाते हैं प्लम्बर को, वहाँ उनका सेटअप बनाया हुआ है, वहाँ सेटअप पर दिखाते हैं। वो अगर संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ बंदे को काम आता है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई है। ये जॉब होगी दुबई में होगी,
बेस पे ये होगी। ये जो सैलरी है उन्होंने बता नहीं रखी है, इसलिए नहीं बता रखी है कि आप मान लो कि वहाँ इंटरव्यू होता है तो आपसे बिल्कुल बंदा इंटरव्यू लेने वाला जो कंपनी का बंदा होता है वो पूछता है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। तो जो एजेंसी वाले हैं पहले बता देते हैं कि भाई इस कंपनी के लिए यहाँ से यहाँ तक सैलरी होती है, इससे ऊपर नहीं देंगे, तो आप अधिकतम सैलरी बताएं। तो कंपनी का जो बंदा है वो बताएगा कि नहीं, हम इस पोस्ट के लिए इतनी सैलरी दे सकते हैं। अगर आप इतनी सैलरी के लिए एग्री है तो आपका प्रोसेस वीज़ा के लिए प्रोसेस किया जाए। अगर आप वो सैलरी के लिए एग्री होता है कि भाई हाँ मेरी ये इतनी सैलरी अच्छी है, तो वो वीज़ा प्रोसेस होगा, तब जाकर के आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लिया जाएगा। और इनकी एक फ़ीस होती है वीज़ा की, हर पोस्ट के लिए अलग अलग वो फ़ीस ली जाएगी। तो कोई ज़्यादा बड़ा प्रो नहीं, फीस नॉर्मल फ़ीस होती है, 20-30 हज़ार रुपये शायद फ़ीस होती है। अलग अलग एजेंसी की अलग अलग फ़ीस होती है। और अगर आपके पास उसके बाद में भी अगर बिल्कुल फिक्स आपके जो नोट बनाया जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि इतने घंटे काम होगा, ये सैलरी होगी, फूड उसमें होगा या नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन उसमें होगा या नहीं होगा, पूरी डिटेल का मेमो बनाया जाएगा, वही कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। उसमें कंपनी आपको कटौती करती है, तो बिल्कुल आप इन कंपनियों को वापस कंसल्ट कंपनी को आप फ़ोन करके बता सकते हैं कि आपने ये बताया था और हमारे साथ ये हो सकता है, ये हुआ है। तो ये कंपनी बिल्कुल उसका तुरंत सॉल्यूशन करेगी। अगर नहीं करेगी तो वापस बुलाएगी और आपकी फीस भी पेड वापस करेगी। तो आपके पास कोई भी धोखा नहीं होगा। और इनका जो एड्रेस है वो दिल्ली में है। एड्रेस आपको साइट पे दिख रहा है, आप साइट पे और देख लीजिए। फ़ोन नंबर से भी आप कॉल करके भी इनसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या मैं इस जॉब में जाना चाहता हूँ तो मेरे लिए, या इस कंट्री में जाना चाहता हूँ तो मेरे लिए सूटेबल वीज़ा कौन सा रहेगा। तो ये बिल्कुल आपको बताएंगे और बताने के बाद में उस प्रकार का जो वीज़ा इनके पास कंपनी पे रिक्वायरमेंट आएगी तो बिल्कुल आपको कॉल करके बताएंगे भाई इस दिन आपको इंटरव्यू पे आना है। इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए तो ये मान लो कि 100% आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारे यहाँ बहुत सारे फर्जी एजेंट घूमते हैं, तो इन फर्जी एजेंट से बचें। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन की। तो सीरियल नंबर 183 पर रजिस्टर्ड हुई है। इसका नंबर RA8398 और कंपनी का नाम है HR इंटरनेशनल के नाम से रजिस्टर है। अथोराइज सिंह इनका ये खान अली नाम से है, कोई असफायत अली नाम से है। स्टेट दिल्ली में रजिस्टर्ड है, साउथ दिल्ली में है। और इनका जो लाइसेंस नंबर है वो ये लाइसेंस नंबर है, आप गवर्नमेंट की साइट पर जा कर के देख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है। और ये फेज़ 2 न्यू दिल्ली में इनका वो होम एड्रेस है, ठीक है। और ये एक्टिव है भी, किसी प्रकार का आज तक इन्होंने पोर्ट नहीं किया 2005 से। और ये इनकी साइट है, आप साइट पे विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फ़ोन से, मेल से, रिज्यूम भेज करके पर्सनल ऑफिस में जा कर के आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मैन पावर का रजिस्टर्ड है, होम ऑफ अफेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया से रजिस्टर्ड है। अगर इसके बाद बावजूद भी अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप बिल्कुल कोर्ट से लीगली कार्रवाई कर सकते हो, तो जिसके कारण आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद नहीं होगा, किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये थी दिल्ली की कंसल्ट एजेंसी। अब मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी एजेंसी के साथ में, तब तक आप अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ इनके ऑफिस से कांटेक्ट करें। तब तक धन्यवाद।